हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्यांश शब्द 50 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश डिस्कस करने जा रहे हैं नेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है। और दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो वाक्यांश हैं इनमें से एक या तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाई जा रही है 1 बाय 1। पहले हम हिंदी सेक्शन से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम सभी सेक्शन इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जो जीके है उनको डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों इससे पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले जो आपका वाक्यांश है उससे। तो पहला जो दोस्तों यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है पृथ्वी और काश के बीच का स्थल। तो दोस्तों, पृथ्वी और काश के जो बीच का स्थल होता है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। अगला वाक्य है जो आगे की सोचता हो तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अगर सोची। आगे जो वाक्य है वो है जो कभी नहीं मरता। तो दोस्तों उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अमर्त्य। दोस्तों, मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है, आपने पेन कॉपी लेके बैठना है और उसको नोट करते जाना है और बाद में एक ही रिवीजन से आपका सब कवर हो जाएगा। अगला जो वाक्य है दोस्तों वो है जो कभी जो दिखाई ना पड़े। तो इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अदृश्य, जो कभी दिखाई ना पड़े। अगला वाक्य है जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके। तो दोस्तों उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अगोचर और अतीन्द्रिय। इन दोनों जो एक शब्द है इसका मीनिंग होता है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। अगला जो वाक्य है दोस्तों जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अंतर्यामी। ये आपने सुना होगा काफ़ी बार। अगला वाक्य है जो खाया ना जा सके। तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वाक्यांश होता है वो होता है अखाद्य। अगला वाक्य है जिसके टुकड़े ना हो सकें। तो दोस्तों जिसके टुकड़े ना हो सके उसे अखंड कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द है अखंड। अगला वाक्य है जो मानव के योग्य ना हो। तो दोस्तों जो मानव के योग्य ना हो उसे अमानवीय या फिर अमानुषिक कहा जाता है। अगला जो वाक्य है जिसका अंत ना हो तो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अनंत। अगला जो वाक्य है उसके लिए जो एक शब्द होगा जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसको अद्वितीय कहा जाता है। और अगला जो वाक्य है जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो मैंने आपको बता दिया अद्वितीय, और जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम या फिर अनुपमा कहा जाता है। अगला जो वाक्य है जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसकी आशा ना की जाए उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। अगला है अनुकरण करने योग्य, इसको कहा जाता है अनुकरणीय। तो आपको याद रखना है अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। तो दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और पहले ही अटैम्प्ट में आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलते हैं और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम से पहले पूरी तैयारी हो जाती है। इसमें 60 मिनट में 80 क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है और आप पूरी बेफिक्री से एग्ज़ाम को हल कर पाते हैं और अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं और आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बेहद ही कम कीमत पर ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगला जो वाक्य है दोस्तों वो है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। मैंने बता दिया अद्वितीय और अनुसरण करने योग्य। तो जो अनुकरण योग्य है वो अनुकरणीय और अनुसरण करने योग्य अनुसरणीय। अगला जो वाक्य है दोस्तों जो वो है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अवसरवादी। अगला है बिना वेतन काम करने वाला। तो उसको अवैतनिक कहा जाता है। और आगे जो वाक्य है जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो उसको कहा जाता है अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो। जो अगला जो एक शब्द है दोस्तों वो है अज्ञानी, यानी कि जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञानी कहा जाता है। अगला वाक्य है जो किसी पर अभियोग लगाए तो उसे अभियोगी कहा जाता है। अगला है जिसका कभी अंत न होने वाला हो तो उसे अविनाशी कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द है जिसका कभी अंत न होने वाला हो, अविनाशी। अगला है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो
उसके लिए जो एक शब्द है वो है अबीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द है अबीरा। अगला जो वाक्य है जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द है अवश्यम भावी। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द है अवश्यम भावी। अगला जो वाक्य है दोस्तों वो है सूर्योदय से पूर्व का समय, तो उसके लिए अरुणोदय एक शब्द होता है सूर्योदय से जो पूर्व का समय होता है। अगला जो वाक्य है अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसके लिए जो एक शब्द होता है दोस्तों वो होता है अतिशयोक्ति। अगला जो वाक्य है अन्य भाषा में परिणति, तो उसके लिए एक शब्द होगा अनुवाद या फिर रूपांतरण। अगला जो वाक्य है आश्रय देने वाला, तो दोस्तों आश्रय देने वाले के लिए एक शब्द है आश्रय दाता। अगला जो वाक्य है जांघों घुटनों तक भुजाओं वाला, तो उसे अजानुबाहु कहा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र को अजानुबाहु कहा जाता था। अगला जो वाक्य है दोस्तों जिसकी परिभाषा देना असंभव हो तो उसे अपरिभाषित कहा जाता है। अगला जो वाक्य है जो पीछे चलता हो उसे अनुयायी या फिर अनुचर कहा जाता है। अगला जो वाक्य है जिसका शत्रु ना जन्मा हो तो उसे अजात शत्रु कहा जाता है, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अगला जो वाक्य है जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला जो वाक्य है दोस्तों जो अभी तक ना आया हो उसे अनागत कहा जाता है। और अगला जो वाक्य है वो जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे अमानत या धरोहर कहा जाता है, अमानत या धरोहर। अगला जो वाक्य है जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। अगला जो वाक्य है दोस्तों जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहा जाता है, और दोस्तों ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला जो वाक्य है अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, तो दोस्तों जो अपने जीवन का जो स्वलिखित इतिहास होता है उसे आत्मकथा या फिर इंग्लिश में बायोग्राफी कहा जाता है। अगला जो वाक्य है दोस्तों वो है आशा से अधिक, तो उसके लिए जो एक शब्द है वो है आशातीत। अगला वाक्य है आदि से अंत तक, तो उसका हो जाएगा एक शब्द आद्यांत। अगला वाक्य है आकाश में उड़ने वाला, तो दोस्तों आकाश में उड़ने वाला के लिए जो एक शब्द है वो है आकाशचारी या फिर उसे नभचर भी कहा जाता है, आकाशचारी या फिर नभचर। अगला जो वाक्य है जो अपनी हत्या आप करे तो उसके लिए जो एक शब्द है वो है आत्मघाती। अगला वाक्य है सिर से पैर तक, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपाद मस्तक। अगला वाक्य है इंद्रियों से परे, तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द है इंद्रियातीत। अगला जो वाक्य है जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, उसके लिए जो एक शब्द है वो है उदार मना। अगला जो वाक्य है जो ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहा जाता है। अगला वाक्य है किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला, तो वो हो जाएगा आपका उत्तराधिकारी। अगला वाक्य है उपहास के योग्य, तो दोस्तों उपहास के जो योग्य हो उसके लिए एक शब्द है उपहासास्पद। अगला जो वाक्य है अरुणोदय से पूर्व का समय, तो उसे उषा काल या फिर ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अरुणोदय से पूर्व का समय। अगला वाक्य है जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित्त कहा जाता है, ये शब्द आपने सुना होगा। अगला वाक्य है जो निजी पुत्र हो या फिर एक माँ के पेट से उत्पन्न उसे औरस कहा जाता है, जो निजी पुत्र हो औरस कहा जाता है। अगला वाक्य है जो कल्पना से परे हो, तो उसके लिए एक शब्द है कल्पनातीत, जिसकी कल्पना ना किए जा सके। अगला वाक्य है जो कम खर्च करने वाला हो, तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द है कंजूस या मितव्ययी। अगला जो और अंतिम वाक्य है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, तो दोस्तों उसे कुलीन कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।